दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने नए आकाश और नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की है? और यदि नया आकाश और पृथ्वी आ जाएंगे तो पुराने का क्या होगा? और जो उसमें रह रहे हैं उन लोगों का क्या हाल होगा? वे कहां जाएंगे? दोस्तों, क्या आप इन दिलचस्प बातों की व्याख्या जानना चाहते हैं कि ये सच है या झूठ है? और यदि ये है, सच है, तो इसका अर्थ क्या है? तो जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए उस सच्चाई को जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आप पर हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और प्रेम युगानुयुग बना रहे। दोस्तों, आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन के प्रसारण में हैं और मैं आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम पतरस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन करते हुए उसके अंतिम भाग पर आ पहुंचे हैं। आज हम तीसरे अध्याय के 10वें पद से आरंभ करके इस अध्ययन को समाप्त करेंगे तथा अगले प्रसारण से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। मित्रों, आज हम देखेंगे कि पतरस एक बार फिर हमारे धीरज को हमारे उद्धार के साथ जोड़ता है। पतरस आज अंत में हमें कुछ निर्देश देता है जो हमारे उद्धार से संबंधित है। एक विश्वासी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे उद्धार में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। हमें निष्कलंक और निर्दोष ठहरने को कहा गया है। दोस्तों, कौन है जो हमें निर्दोष और निष्कलंक ठहराएगा? केवल प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, अपने लहू से उसने हमें खरीदा है। पर उसके लिए हमें वही करना होगा जो वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु हमसे करने को कहता है। पतरस कहता है कि हमें कुछ बातों में बढ़ते भी जाना होगा। हमारा मसीही जीवन और विश्वासी होने का जीवन एक प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया है। हम थक कर बैठ नहीं सकते, हम ठंडे नहीं पड़ सकते, हमें अंत तक प्रयत्न करते रहना है मित्रों। तो चलिए हम पतरस की दूसरी पत्री के अंतिम भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को ग्रहण करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दूसरा पतरस की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद से आरंभ करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। कहता है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। अब इस बात पर विवाद है कि यह प्रभु यीशु के आगमन पर होगा या 1000 वर्ष के प्रभु राज के बाद होगा। मैं यह तो मानता हूं कि प्रभु का दिन एक लंबा समय है जो महाक्लेश से आरंभ होकर 1000 वर्ष प्रभु राज्य और शैतान के विद्रोह और श्वेत सिंहासन के न्याय के समय तक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नया आकाश और नई पृथ्वी का उल्लेख है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में भी पौलुस कहता है कि वह दिन चोर के समान आएगा, अर्थात अकस्मात ही आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हड़हड़ाहट का मूल अर्थ है तीर चलने की आवाज, सनसनाहट। तब आगे कहता है, तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पदार्थ अनंत नहीं है जैसा कभी माना जाता था। पदार्थ ऊर्जा में बदल सकते हैं। तत्व वह अंश है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। पिघलने का मूल अर्थ है खुल जाना। आज मनुष्य तत्व को विभाजित करके उसमें अवस्थित ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हमारा संसार ऊर्जा रहित होता जा रहा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करते समय इसमें पेट्रोल की ऊर्जा का प्रबंध भी किया था। यह पृथ्वी एक विशाल बाजार के समान थी। इसमें उपभोग की वस्तुओं की कमी नहीं थी, परंतु मनुष्य ने सब समाप्त कर दिया है। परमाणु में असीमित ऊर्जा है
और जब परमेश्वर पृथ्वी को ध्वंस करेगा तब पृथ्वी का विघटन हो जाएगा, जैसे एक विशाल परमाणु बम से उड़ा दी गई हो। मेरे विचार में परमेश्वर परमाणु के विपरीत रचना काम में लेगा और उसके बाद मनुष्य उसका विभाजन नहीं कर पाएगा। मेरे मित्रों, पतरस कहता है कि वह भविष्य में भी वैसा ही दंड देगा जैसा उसने प्राचीन काल में दिया था। इस अध्याय के पद 4 में पतरस कहता है कि ठट्ठा करने वाले कहेंगे सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ठट्ठा करने वालों का भ्रम यह है कि उन्हें प्राचीन काल का ज्ञान नहीं है, परंतु क्रम विकासवादी बताते हैं कि कभी पृथ्वी पर प्रलय आया था। बड़े बड़े पहाड़ भी महान भूकंप के कारण बने थे। वह भूकंप भी परमेश्वर का दंड था। इसी प्रकार प्रभु का दिन भी दंड लाएगा। प्रभु का दिन धर्मशास्त्र की एक चिर परिचित उक्ति है। भविष्यद्वक्ताओं ने इसका उपयोग किया था, प्रभु यीशु ने इसका उपयोग किया था और नए नियम के लेखकों ने इसका उपयोग किया है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने इसका उपयोग किया है और कहा है कि यह अंधकार से आरंभ होगा, महाक्लेश के समय से। उस दिन का अंत परमाणु विस्फोट के साथ होगा, जिसके कारण पृथ्वी आग से जल जाएगी। इन दोनों के मध्य महाक्लेश होगा। प्रभु राज होगा। शैतान को कुछ समय मुक्त किया जाएगा और उसका साथ देने वाले कुछ लोग होंगे। तब शैतान का अंत होगा। वह बंदी बनाया जाएगा और श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। पतरस की भविष्यवाणी की इस घटना के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न होगी। दूसरा पतरस 3 के 11 पद में आगे लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पतरस कहता है कि पूर्व काल में परमेश्वर के दंड और भविष्य में परमेश्वर के दंड के प्रकाश में हमें एक ओर खड़े होकर अंगूठा हिलाना और आलोचना करना उचित नहीं। किसी पर उंगली उठाना विश्वासियों के लिए कितना आसान है, परंतु आप परमेश्वर के वचन को फैलाने में क्या प्रयास कर रहे हैं? आज यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक कलीसिया और प्रत्येक पास्टर को ध्यान देना है। प्रत्येक विश्वासी को स्वयं से कहना है, मैं पास्टर की आलोचना या अन्यों पर उंगली उठाने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन को फैलाने और रचनात्मक कार्य करने के लिए हूं। तब आगे कहता है दूसरा पतरस 3 के 12 पद में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। यहां पर कहता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। पतरस तितर बितर यहूदियों में से आए विश्वासियों को लिख रहा है कि प्रभु का दिन निकट है। तब आगे कहता है, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आज के आकाश के समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का दिन जो अनंत काल है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 पद में आएगा। यह गलील के एक मछुआरे के मुंह से निकला एक अत्यधिक अद्भुत वक्तव्य है। मेरे विचार में पतरस ने सोचा भी नहीं होगा कि गलील सागर जहां वह मछली पकड़ता था, वह पानी कैसे जल जाएगा। परंतु यह तो निश्चित है कि पृथ्वी एवं आकाश की रचना की इकाइयां पिघल जाएंगी। यहां पिघलना शब्द वह नहीं है जो पद 10 में आया है। इस शब्द का मूल अर्थ है समाप्त होना, जो केवल परमाणु विकिरण से ही हो सकता है। आइए आगे देखेंगे भावी संसार। अब पतरस भविष्य की चर्चा करता है। भविष्य में भी संसार रहेगा,
परमेश्वर पृथ्वी को विघटित कर देगा तो इसका अर्थ यह नहीं कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। पूर्व काल में परमेश्वर ने पृथ्वी को दंड देने के बाद भी संजोए रखा था और भविष्य में भी परमेश्वर दंड तो देगा परंतु पृथ्वी को बचा कर रखेगा। पतरस कहता है कि परमेश्वर के वचन ही से आकाश और पृथ्वी प्राचीन काल से विद्यमान है। प्राचीन युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया था। आज का जगत परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा रखे हैं कि उन्हें जलाए, परंतु उसने इसे भक्तहीनों के दंड के समय तक बचा कर रखा है। आकाश और पृथ्वी के विषय परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि वे अत्यधिक तप्त होकर पिघल जाएंगे और नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हम दूसरा पत्रस 3:13 में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आज इस पृथ्वी पर धार्मिकता वास नहीं करती है। संसार के किसी भी देश में धार्मिकता वास नहीं करती है, परंतु जब आकाश और पृथ्वी नए हो जाएंगे तब धार्मिकता सर्वत्र व्याप्त होगी। हेमलेट नाटक में शेक्सपियर कहता है कि समय जोर से निकल गया है। वह सही कहता था, परंतु कुछ कवियों ने गलत व्याख्या कर दी है। ब्राउनिंग कहता है, चिड़िया पंखों पर है, घोंघा कांटे पर है, परमेश्वर स्वर्ग में है, संसार में सब अच्छा है। सब ठीक है, परंतु संसार में सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं प्रसन्न हूं कि नया आकाश और पृथ्वी उत्पन्न होंगे। मैंने सदा ही अपनी पुरानी कार बेचकर नए मॉडल की कार खरीदने की कामना की है। परमेश्वर नए मॉडल की पृथ्वी बनाने जा रहा है। वह पृथ्वी धार्मिकता से पूर्ण होगी। आइए हम आगे देखें। विश्वासियों को प्रबोधन। दूसरा पत्रस 3:14 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यहां पर कहता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी और इस पर की सब बातें जल जाएंगी। तो हमें इस पृथ्वी पर कैसा धर्मपरायण जीवन जीना है। हमें ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया हो। मेरे मित्रों, आज इस पृथ्वी पर है ही क्या? आपके लक्ष्य क्या हैं? क्या आप एक फलवंत विश्वासी हैं जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है? कोई कहेगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, यह महत्वपूर्ण है। कोई कहेगा, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा जीविकोपार्जन का काम करता हूं या करना चाहता हूं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, यह भी महत्वपूर्ण है। निसंदेह ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, परंतु आपके जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या है? क्या यह परमेश्वर के लिए जीवन जीना है? यदि आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं तो ये सब बातें स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। दूसरा पत्रस 3:15 में लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। यहां पर कहता है, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, अर्थात उसके आगमन में विलंब उसका धीरज है कि मनुष्य को मन फिराव का अवसर प्राप्त हो। हमारा धीरज आज के संसार की दुर्व्यवस्था को सहन करना है। हमें सतर्क हो जाना आवश्यक है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। संसार की स्थिति उचित नहीं है, परंतु परमेश्वर उसे एक दिन सुधार देगा। यह नए नियम का संदेश है और पत्रस हमें स्मरण दिलाता है कि पौलुस ने भी इसी बात की चर्चा की है। हम दूसरा पत्रस 3:16 में आगे पढ़ते हैं, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है
और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। पतरस कहता है कि पौलुस ने जो लिखा है वह धर्मशास्त्र है। वह कहता है कि पौलुस ने सच्चाई का गहराई के साथ वर्णन किया है। निश्चय ही पौलुस ने गहरी समझ के साथ लिखा है और पतरस ने भी इस पत्री में ज्ञान प्रकट किया है। हम दूसरा पतरस 3:17 में पढ़ते हैं, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। मेरे मित्रों, हमें एक बात जान लेना आवश्यक है। हम आलसी विश्वासी न बने जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है। आपके जीवन में क्रांति लाने वाला न कोई छोटा मार्ग है, न कोई युक्ति है, न कोई पाठ्यक्रम है। आपके पास आसान मार्ग है ही नहीं। हमें संपूर्ण वचन का गंभीर रीति से अध्ययन करना है। यदा कदा यहां वहां से 1 या 2 पद ही नहीं पढ़ना है। पतरस कहता है, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। मेरे प्रियो, यदि आपको धर्मशास्त्र का परिपूर्ण ज्ञान है और आपने उसे अपने जीवन में अपनाया है, तो आप एक दृढ़ विश्वासी बन जाएंगे। जैसा हमने इस पत्री के आरंभ में देखा, दूसरा पत्रस का मुख्य शब्द ज्ञान है। इस संपूर्ण पत्री की प्रकाष्ठा इस अंतिम पद में है। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3:18 लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहां पर कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। सच्चा ज्ञान न तो कोई मंत्र है, न संस्कार, न अनुष्ठान, न गुप्त क्रिया, न ही कोई गुप्त वचन है। यह ज्ञान है। वचन में व्यक्त प्रभु यीशु को जानना और पहचानना है, अर्थात ग्रहण करना। यह जीवन का और मसीही आचरण का भेद है। देखिए पतरस प्रभु यीशु को कैसे संबोधित करता है। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। इस वृद्ध मछुआरे के लिए प्रभु यीशु कैसा मूल्यवान हो गया था। किसी ने कहा है कि वह उससे प्रभु के योग्य प्रेम करता था, उद्धारकर्ता के योग्य प्रेम करता था। वह उसे एक महानुभाव धर्मात्मा के तुल्य सराहता था। वह उसकी उपासना करता था, क्योंकि वह मानता था कि यीशु परमेश्वर का अभिषिक्त महान पुत्र मसीह है। पतरस अपनी अंतिम इच्छा इस गुणानुवाद के साथ करता है, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। मेरे मित्रों, काश हम प्रभु यीशु को जाने, पहचाने और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाएं। परमेश्वर के वचन में उसके साथ समय बिताने पर ही हम उसके ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। जितना अधिक हम उसके वचन को पढ़ेंगे, उतना ही अधिक हम उसके बारे में जानेंगे, और जब हम उसे जानेंगे तो निश्चय ही हम उससे प्रेम करेंगे, और जब हम उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या फाड़ते हैं या उससे नफरत करते हैं? याद रखें कि परमेश्वर प्रेमी है। वह आपके जैसा व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसे जानें और उससे प्रेम करें। वह अवसर सबको देता है, ताकि कोई यह न कहने पाए कि मुझे मालूम नहीं था, अन्यथा मैं आपके मार्ग पर चलता। वह किसी को जोर जबरदस्ती भी नहीं करता है। जी हाँ, आप स्वतंत्र हैं और आपको ही अपना चुनाव करना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:20 में प्रभु यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा,
तो भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज वह आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। क्या आप द्वार खोलेंगे? क्या आप अपने हृदय में उसे आने देंगे, जगह देंगे? मेरे मित्रों, निर्णय आपका है। मित्रों, क्या आपने आज सुना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कितने ऐसे हैं जो उन बातों को जिनको समझना कठिन है वे उसे खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यदि कोई परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से लोगों को गलत सिखाने का काम करता है तो वह उनके लिए आशीष का नहीं पर श्राप का, नाश का कारण होगा। पर वह आगे कहता है कि हमें इन बातों को जानकर चौकस रहना है। मसीही जीवन में हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जितना जानते हैं उतना ही पूरा करें, पर यदि हमें कुछ मालूम नहीं है तो हम उसमें कुछ जोड़ने का काम ना करें। आज कितने भविष्यवक्ता आ गए हैं जो अपने मन से कुछ भी बकवास करते हैं और उसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। परमेश्वर ऐसों को एक दिन नाश करेगा। संसार के पाप के कारण परमेश्वर अपने धीरज को बढ़ा रहा है। वह जानता है कि कौन उसके लोग हैं और कौन अधर्मी है, पर परमेश्वर धीरज धरे हुए है कि वे भी वचन को सुनकर एक दिन अपने जीवन को बदल ले। परमेश्वर अवसर दे रहा है पापों से तौबा करने के लिए, दंड से बचाए जाने का, क्योंकि परमेश्वर के दंड को हम नहीं सह सकते, कोई मनुष्य नहीं सह सकता। परमेश्वर ऐसों पर दया और अनुग्रह करे। दोस्तों, आज सभी के पास समय है, आपके पास, मेरे पास, क्योंकि अनुग्रह का मार्ग आज खुला हुआ है। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा उस दिन यह मार्ग बंद हो जाएगा, फिर किसी के पास कोई मार्ग नहीं बचेगा। आइए मित्रों, हम परमेश्वर के अनुग्रह और दया के लिए प्रार्थना करें कि जब उसका आगमन हो तब हम उसकी दया के कारण उसके साथ उसके राज्य में, बादलों में उठाए जाए, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई योग्यता नहीं है। हम केवल मसीह यीशु के लहू के द्वारा इस बात के लिए आशा रख सकते हैं, उससे निवेदन कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे ये प्रार्थना करें कि उसका अनुग्रह उस दिन तक हम पर बना रहे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस अध्ययन के लिए जो आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया। पिता, ये आपकी करुणा और दया है कि आपने अपने वचन का भेद हम पर प्रकट किया है। पिता, धन्यवाद देते हैं कि हम इस पत्री के पूरे अध्ययन को सुन पाए, समझ पाए। इसके द्वारा जो शिक्षा आपने दिया है उसमें हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके दासों के लिए जिन्होंने इस अध्ययन को हम तक लाया है। प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं और विनती करते पिता कि हम सभी का जीवन इस वचन में बढ़ता जाए। एक बार फिर हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है कि आपका अनुग्रह उन पर हो। जिस रीति से भी वे जीवन जी रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में बने रहें। और यही प्रार्थना है कि वे जिस दिन प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन हो उस दिन वे सब उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। सुंदर आशा, धन्य आशा और इस उम्मीद के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, अगले प्रसारण में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ उपलब्ध रहेंगे, जबकि हम एक नई पत्रिका, एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जो हमें परमेश्वर के वचन में और आगे लेकर के जाएगी और वचन और विश्वास में मजबूत बनाएगी। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके साथ चलते रहें, उसकी आज्ञा मानते रहें। प्रभु आपको बहुत सी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, तीर चलने की आवाज। हड़हड़ाहट शब्द का मूल यूनानी भाषा में अर्थ है तीर चलने की आवाज। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पतरस की दूसरी पत्री का मुख्य शब्द ज्ञान है, तो प्रभु यीशु को जानने और पहचानने से पतरस का क्या तात्पर्य है? ए, प्रभु यीशु को ग्रहण करना, बी, प्रभु यीशु को जान लेना, सी, वचन को याद करना, डी, वचन अध्ययन करने जाना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ
33397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।